आप सबको जय मसीह के प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा कर सारी दुनिया खुशी मना रहे हैं। तो हर्ष उल्लास किया जाता है, देश विदेश में प्रार्थनाएं रखी जाती है, गिरजाघरों में प्रेज़ लॉर्ड लगातार परमेश्वर की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी उठा कर हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आज के दिन लोग बहुत खुशी का दिन मनाते हैं। हमारा प्रभु हमारे पापों के लिए मरा, वो तीसरे दिन जी उठा, वो गाड़ा गया, मारा गया, कुचला गया हमारे पापों के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे प्रायश्चित के लिए, और तीसरे दिन जी उठा कर बड़ी खुशी के साथ प्रेज़ लॉर्ड ईस्टर को मनाते हैं। लेकिन सोचने की बात यही है, गंभीर विषय यह है कि हमारे पापों के लिए कुचला गया, तो हमारे पापों के लिए, अधर्म के लिए कोड़े खाए। ये बात गंभीर का विषय है। खुशी मनाना तो जरूरी है, लेकिन सोचना प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, आपके और मेरे पाप के लिए बलिदान हुआ। ऐसा है तो प्रभु को क्या हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं? हमारे पाप और अपराध के कारण परमेश्वर एक बार मृत्यु दंड को सहन कर लिया। इसका मतलब प्रभु ने हमें माफी दे दिया, लेकिन हमारे जीवन में वो उद्धार होना चाहिए, वो समझ होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ही मरा है, मेरे पापों के कारण, मेरे अपराधों के कारण। ऐसा है तो प्रभु को समर्पित कर जीवन बिताना है। प्रभु को समर्पित कर जीवन नहीं बिताएगा, फिर हम पाप और दलदल में फंसे रहेंगे। ऐसे अनेक ईस्टर आएगा, अनेक गुड फ्राइडे आएगा। गुड फ्राइडे के दिन हम जाकर चर्च में पाप की माफी मांगेंगे और ईस्टर को धूमधाम से मनाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। याद रखना, जीवन में जो सच्चाई को ग्रहण करना है, आप उससे दूर रह जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। और जीवन में आप पाप करते रहेंगे तो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का मरना आपके लिए, मेरे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में सावधान रहना, गंभीरता से सोचिए, आज जो मना रहे हैं, क्या सचमुच ईस्टर हमारे जीवन में है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ही जी उठा है? एक सवाल अपने आप से पूछिए। ऐसा है तो पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्रता में जीवन बिताएगा तो आप धन्य रहिए। आपकी तमाम बातें परमेश्वर स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है, परमेश्वर आपका निकट है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। वो दाहिने हाथ पकड़कर चलने वाला परमेश्वर आज भी प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की आत्मा हमारे साथ है। उसने कहा, मैं अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ी। आज डर हमें सताता है क्योंकि संसार में जीते हैं, ये संसार शत्रु के अधीन में। प्रेज़ लॉर्ड। इधर डर को भगाकर परमेश्वर के संधि में मजबूत हो जाइए। प्रभु जी उठा है, वो मुझे भी लेने वापस आने वाला। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लूका के रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 30 और 31 कलम। प्रेज़ लॉर्ड। लूक चैप्टर 24 वर्स 30 and 31। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। प्रेज़ लॉर्ड। आज कई लोग मसीह के साथ चलते हैं, मसीह को अपनाया है, क्रिश्चियन कहते हैं, गले में क्रूस है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे कारों में बड़े बड़े स्टिकर्स हैं। हालेलुया। घरों में प्रेज़ लॉर्ड शालोम, शांति का, प्रभु का वचन को प्रेज़ लॉर्ड लटकाया गया, लेकिन जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं।
यदि उस यीशु मसीह को हम सच्ची तरह से पहचानेगा नहीं तो हमारे बाहरी दिखावा ये सब कुछ वेस्ट है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं इम्माउस करके एक गांव था। जब आप लूका के सुसमाचार 24 अध्याय को आप 1 से लेकर नीचे जब पढ़ेंगे, 30 और 31 तक जब पढ़ेंगे तो आपको कहानी पता चलेगा। 2 शिष्य प्रेज़ लॉर्ड वो लोग यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। लगभग 7 मील का दूरी था। हालेलुया। और ये घटनाओं को वर्णन करते बात करते जा रहे थे। जो कुछ भी हुआ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को मारा प्रधान याजकों ने, प्रेज़ लॉर्ड, और उधर के फरीसी शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया करके। ये घटना होने के बाद वो लोग इम्माउस की यात्रा कर रहे हैं। यरूशलेम में जो 3 दिन की घटना हुआ वो सब कुछ उन्होंने सुना। प्रेज़ लॉर्ड। उन्हें पता भी चला उनका शिष्य प्रेज़ लॉर्ड जो उनके साथ था, मेरी मगदलिनी, पीतर, ये लोग कब्र के पास में गए। प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर वहां नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड स्वर्ग का दूत उनसे बातें भी किया जिससे तुम ढूंढ रहे और यहां नहीं है। वो जी उठा कर आश्चर्यचकित कहानी, एक इतिहास। प्रेज़ लॉर्ड इन्होंने सब कुछ सुना, लोगों ने बयान भी किया। ये सारी बातों को वर्णन करते हुए इम्माउस की गांव की ओर चल रहे। जैसे चलते चलते समय शाम का वक्त नजदीक आने वाला था। प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ जुड़ गए। प्रेज़ लॉर्ड उनसे बातें करने लगा। तुम लोग ये क्या बात कर रहे हैं? हालेलुया। ऐसे क्या बातें कर रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा है? हालेलुया। उसमें से एक व्यक्ति जो क्लियोपास का नाम था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ करके? क्या तू पहला व्यक्ति अभी अभी आया है यरूशलेम में? ये 3 दिन की जो घटनाएं हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ लॉर्ड जो स्वर्ग का परमेश्वर, एकलौता परमेश्वर का पुत्र, जिसको प्रेज़ लॉर्ड प्रधान याजकों ने, सरदारों ने पकड़वाया और मृत्यु का दंड दिया, लेकिन हमारी आशा अभी भी है। प्रेज़ लॉर्ड वो तीसरे दिन जी उठा कर ये बातें सब प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सुन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और यही भी बताया, हमारे में से स्त्रियां भी जाकर कब्रों में देखा, पतरस ने भी देखा, लेकिन कब्र खाली पड़ा था। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हालेलुया। निर्बुद्धियों का पुराने नियम में सब कुछ लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, उसके वस्त्र का भाग किया जाएगा, उसके जीवन में ठट्टा मजाक सब कुछ किया जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद भी उनका जीवन में विश्वास अभी तक पूरा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं। लिखा तो है, पढ़ते तो है, लेकिन उसमें इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि ऐसी घटना होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। और उन्होंने इस बात भी कहा, तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं का आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपना विषय में की बात की अर्थात उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा का पुस्तक से और सारे बातों को समझाने के बाद प्रेज़ लॉर्ड उन्हें बड़े अच्छी बात लगा। ये कोई ज्ञानी पुरुष होगा, ये कोई ज्ञानी व्यक्ति है जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता है। फिर भी ये लोग पहचान नहीं सके ये प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान वाला शरीर था। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरे दिन जी उठा और शरीर तेजोमय शरीर के साथ पुनरुत्थान से। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह इनको छोड़कर आगे की ओर जाने लगा, इच्छा रखा। उसी समय पर ये दोनों चेलों ने आग्रह किया, संध्या हो चुका है, तुम हमारे साथ आकर आज शाम का भोजन कर कल सुबह लौट जाना। प्रेज़ लॉर्ड। उसी समय पे प्रभु भी आग्रह किया तो प्रभु उनके साथ प्रेज़ लॉर्ड भोजन के लिए बैठा, रोटी तोड़ कर दिया
धन्यवाद किया, तब उनकी आंखें खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जैसे आंखें खुली, प्रभु यीशु मसीह वहां से गायब हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने वाले, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करने वालों के लिए एक बार उनके सामने प्रकट होना जरूरी था। परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ। हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं प्रभु दूसरी बार इम्माउस में अपने चेलों को प्रकट हुआ। जाओ, ये सुसमाचार फैलाओ। मेरी मगदलीन ने प्रभु को देखा, उसी प्रकार तुमने भी देखा कर सुसमाचार फैला। हालेलुया। जिस यीशु जो स्वर्ग में गया है, वो वापस लौट कर आने वाला है आपको और मुझे लेने। इन दिनों में तैयार रहिए, प्रभु को पहचानना है। प्रभु हमारे साथ चलता है। कई बार हम धोखा खा जाते हैं। हमारी आंखें ये संसारिक शक्तियों ने बंद करके रखा है, ये शैतान ने हमें बांध के रखा है, जिसलिए आत्मिक बातें प्रियसुन हम देख नहीं सकते। हमारे अंदर उसका ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि भौतिक बातें, संसारिक बातें हमारे जीवन में पड़ा है। इन दिनों में आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाकर प्रभु में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आज प्रभु तूने सिखाया, इम्माउस की यात्रा में तूने दो शिष्यों का आंखें खोल दिया। आज हमने से हर एक की आंखें खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु के मार्ग में चलने पाए, गलत मार्ग रास्ते में ना चलने पाए। प्रभु तूने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए कर एक्सेप्ट कर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक का जीवन बदलने पाए, ये प्रीस्टर में परमेश्वर निर्णय के साथ आगे बढ़ने पाए कि हम आगे दोबारा गलत काम नहीं करेंगे। एक पश्चाताप के साथ, एक घोषणा के साथ जीवन को आगे बढ़ने के लिए हर एक को मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर हर एक का जीवन में प्रत्यक्ष होने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सबके जीवन में प्रकट होने पाए, जीवन की अवस्था दूर होने पाए। इस वचन के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।